ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 तारीख की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना प्रैक्टिस कराया। बच्चे, जीते जी मरना है तो तुम्हें ये अभ्यास करना है जैसे मैं शरीर में हूं ही नहीं। जैसे बाप विदेही है वैसे ही तुम बच्चों को इसका अभ्यास करना है। बाबा ने बहुत बार बार प्रैक्टिस कराया कि देखो मैं आता हूं, मेरा कोई ममत्व तो है इस शरीर में। आया और जब जब चाहूं उड़ जाऊं, जब आया जब चाहूं उड़ जाऊं। बच्चे, तुम भी मेरी तरह प्रैक्टिस करो। बाबा तुम बच्चों को आप समान बाप समान बनाते हैं। हाँ, कि तुम भी प्रैक्टिस करो, जब चाहूं आऊं, जब चाहूं उड़ जाऊं। जैसे शरीर ये मेरा है ही नहीं, वैसे भी हमने शरीर तो बाबा को दे दिया, हमारा थोड़ी है। अब तो ये बाबा की अमानत है। सेवार्थ बाबा ने दिया, आया सेवार्थ यूज किया और फिर वापस चला गया। तो ये बाबा ने कितना अच्छा आज प्रैक्टिस हम बच्चों को कराया। बाबा ने कहा पुरानी जुत्ती है, इससे क्या ममत्व लगाना। हाँ, जैसे कि शरीर में तो है मरे पड़े हैं। जैसे बाबा ने कहा अगर अगर बच्चे विदेही नहीं बने, आत्मा ना समझा, देहभान में रहे तो फिर देहधारियों में फंसते रहेंगे, देहधारियों की याद आती रहेगी। हाँ, बाबा ने कहा कोई कोई देखो कितना प्रभावित हो जाते हैं कि फला बहन बहुत अच्छी है, बड़ा मीठा सुनाती है, क्या कमाल है। बाबा कहते मीठे से मीठा तो बाप है, और ये मीठा ज्ञान है, ये तो बाप सुनाता। कितना बाबा अवेयर करते हैं कि बच्चे कोई देहधारी में तुम्हारी बुद्धि ना फंसे। तुम्हारी बुद्धि तो एक शिव बाबा में ही रहनी चाहिए। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा दी कि बच्चे किसी पे भी तुम बच्चों को आशक नहीं होना है। आशक तो होना एक शिव बाबा पे, उससे ऐसी प्रीत लगानी है। लागी ऐसी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो घड़ी गीत हरि गीत घड़ी घड़ी गाने लगी। हाँ, हमारी भी ऐसी मीत हो, जो प्रीत हो बाबा से, उसके सिवाय कुछ बुद्धि में सूझे ही ना। ऐसा खुशियों से प्यार से बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है। तुम बच्चों को किसी को विशेष सदा बुद्धि में रहे, विदेही बाप से हम प्यार रखना है, उन्हीं के डायरेक्शन पर चलना है। कभी भी बाप का ना फरमानदार नहीं बनना है। तो होता क्या है, फरमान पर पूरा चले ना तो बेड़ा पार हो जाए। सारा दिन केवल कोई यही ध्यान रखे, मुझे श्रीमत पर चलना है, हर कदम श्रीमत पे चलना। संकल्प भी सोचते हैं, क्या ये श्रीमत प्रमाण मैं सोच रहा हूं, क्या श्रीमत प्रमाण बोल रहा हूं, क्या श्रीमत प्रमाण में कर्म कर रहा हूं। श्रीमत जो है ना बुद्धि में रहे, उसे ही फरमान वरदार कहेंगे ना। श्रीमत माना ही बाबा के फरमान क्या मिला हुआ है। इस परिस्थिति में बाबा का फरमान, और मुझे बनना है बाप का पूर्ण फरमान वरदार। और बाबा के डायरेक्शन पे नहीं चलते तो फरमान वरदार कहाँ से हुए। और भगवान की जो आज्ञा नहीं मानेगा, जो बाप की आज्ञा ना माने, तो दुआओं का पात्र नहीं बनेगा, बाबा की दुआओं का पात्र नहीं बनेगा। इसलिए हमें बाबा की आज्ञा का, कदम कदम पर बाबा की आज्ञा का पालन करना है। तो हम बाबा के एक अच्छे बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे बनेंगे। ये है बाबा का आज्ञाकारी बनना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मंजिल बहुत बड़ी है। खाते पीते चलते उठते बैठते ये स्मृति में रहे कि मैं शरीर में हूं ही नहीं, शरीर से न्यारा हूं। इसका अभ्यास करना। ये मंजिल कितनी ऊंची है और कुछ याद ही ना आए, ऐसी रूहानी स्थिति बन जाए। तो बाबा ने कहा ये है जीते जी मरना सीखना। इसको भी सीखना है, कैसे मुझे जीते जी मरना है। जैसे बाप को इस शरीर का भान नहीं है, ऐसे बच्चों को भी भान नहीं रहना चाहिए। बाबा ने कहा भान क्यों रहे,
तो इसलिए बाबा ने कहा ये अवस्था अगर पक्की कर ली तो फिर अष्टरत्नों की माला में आ सकते हैं। क्या देह का भान ही ना रहे, क्या एक बाप की स्मृति रहे, क्या देह भान से सदा छूटे रहे, तो अष्ट रत्नों की माला में भी आ सकते हैं। मेहनत बगैर थोड़ी उच्च पद मिलेगा। कहीं चाहते तो है माला में तो आ जाएं, परंतु मेहनत नहीं करना चाहते। देह भान से छूटने की तो मेहनत खूब खूब करनी है। बाबा ने कहा यही अवस्था तुम्हें ऊपर बनाए, ऊपर ले जाएगी, तो तुम्हें ऐसा अभ्यास करना है। अब तुम्हें कभी भी किसी से दिल नहीं लगानी है। दिल लगे दिल्ला राम से, दिल लगे एक शिव बाबा से, बाकी सबसे निभाना है। दिल नहीं लगाने, दिल तो एक शिव बाबा से लगानी है। फिर बाबा ने कहा सदैव बुद्धि में एक बाप का प्यार रखना है। बाप के मन के, बाप के दिल का प्यार इतना हो, वो दिल का प्यार न्यारा और प्यारा बना देगा। शिव बाबा पर पूरा वारी जाना है। वारी जाऊं मैं तेरे सदके, वारी जाऊं तेरे पे, तन भी कुर्बान कर दो, मन भी कुर्बान, धन भी कर, दिल से बार बार निकलना चाहिए। बाबा तुझ पे वारी जाऊं, तू ही तो करा रहा है, कमाल है बाबा, तू ही तो कमा रहा है। सबकी याद छूट जानी चाहिए। बाबा के गुण गाते 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 सबकी याद छूट जानी। बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने कहा इस शरीर को जीते जी मरने के लिए ये अभ्यास करो, मैं भी आत्मा हूं, तू भी आत्मा हूं। इस अभ्यास से ही ममत्व तो निकलेगा। जब सब आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाएगी, फिर ममत्व तो निकल जाएगी। ऊंचे ते ऊंचे, ऊंचे ते ऊंची मंजिल। बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि रहे, ये है ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंची मंजिल। फिर बाबा ने कहा कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें कभी भी वो ना आशक ना हो कि एक बाप से ही प्यार रखना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसलिए बैठूं तुम ही संग, खाऊं तुम ही संग, पीऊं तुम ही संग, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग हर कर्म करूं, तुम ही संग चलूं, तुम ही संग फिरूं। तो बाबा से इतना प्यार रखना है, और वो प्यार ही हमें ऊपर बढ़ाएगा। प्यार हमें बाप समान बना देगा। खुशियों से भरपूर बन जाएंगे। ऐसे खुशियों से भरपूर बनने वाले ही बाप के नैनों के सितारे बन जाते हैं। तो इसलिए हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली में वरदान सेवा और सौ पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा, सेवा और सौ पुरुषार्थ के बैलेंस के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भवा। सेवा में योग बहुत थोड़ों का रहता है, बैलेंस रह नहीं पाता। या तो सेवा कॉन्शियस बहुत है, या फिर कर्म कॉन्शियस बहुत है, या फिर योग में बैठते हैं तो फिर योग का ही रहता है। पर योग में भी कईयों को सेवा की आसक्ति नहीं छूटती। और बाबा कहते हैं सेवा में तुम बच्चों को बैलेंस रखना है सब पुरुषार्थ का, और फिर तुम्हें क्या उसकी रिजल्ट मिलेगी, उसकी रिजल्ट ब्लेसिंग होगी। इसलिए उसके लिए बाबा ने आज बहुत अच्छी युक्ति बताई। करावन हार बाप मुझ आत्मा से करा रहा है। अगर ये स्मृति हमेशा रहती है तो कर्म में रहते निरंतर योगी बन जाए। शिव बाबा मुझ आत्मा के द्वारा ये कर्म करा रहा है, बस इसको बार बार पक्का करे, इसी से हमारी स्थिति कर्म योगी की बन जाएगी। फिर प्यारे बाबा ने आज के स्लोगन में कहा नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो अब बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में समा लो। सारा दिन देखो नजरों में कौन रहता है, नजरों में व्यक्ति रहते तो बाबा कैसे समाएगा। नजरों में देह के संबंधी रहते बाबा कैसे समाएगा। नजरों में व्यर्थ की बातें रहती बाबा कैसे समाएगा। फिर संसारिक वैभव वस्तुएं रहती तो बाबा कैसे समाएगा। इसलिए नजरों में अगर एक बाबा समा जाएगा
फिर नजरों से निहाल करने की सेवा शुरू हो जाएगी। खूब सेवा की आशीर्वाद मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।